पहले भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। और यहां पर देखिए बड़ी विशेष बात है, किसको प्रणाम किया गया? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय माने श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। यदि सामान्य अर्थ में विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आरंभ में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है, लेकिन देखिए हमारे यहां युगल उपासना की पद्धति है। हम अकेले राम जी की उपासना नहीं करते, बल्कि सीताराम की उपासना करते हैं। हम अकेले कृष्ण की उपासना नहीं करते, बल्कि राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। उमा महेश्वराभ्याम नमः। तो सनातन परंपरा में उपासना की पद्धति में युगल उपासना की विधि है। अकेले भगवान को नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को भी हम प्रणाम करते हैं। तो क्या इस श्लोक में इस परंपरा को काट दिया गया? बोले नहीं। यदि श्री कृष्ण शब्द पर विचार करेंगे तो अकेले कृष्ण को नहीं प्रणाम किया गया। बोले तब भैया, तो कहा गया कि यदि केवल कृष्ण को प्रणाम करना होता तो यही कह दिया जाता कि कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? श्री कृष्णाय वयम नुमः। किसको प्रणाम किया गया है? बोले श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। तो श्री कृष्ण शब्द से यह न समझिए कि केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है, बल्कि श्री कृष्ण शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए कि अकेले कृष्ण नहीं, बल्कि श्री के साथ जो कृष्ण बैठे हुए हैं। श्री कौन है? भगवती किशोरी श्री राधा रानी ही श्री हैं। और बिना किशोरी की कृपा हुए भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। आप वृंदावन धाम में जाएं, यद्यपि वहां के अभीष्ट आराध्य तो भगवान बांके बिहारी हैं, लेकिन जहां भी वृंदावन की गलियों में जाएंगे तो जितने रसिक मिलेंगे, जितने संत मिलेंगे, वे बिहारी जी को कम याद करते हैं, बल्कि जहां भी जाएंगे तो वहां राधे 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 यही कहते हुए लोग मिलेंगे। और जो रसिक संत हैं वे तो ये भी कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। सभी लोग भाव के साथ अपने मन को श्री वृंदावन धाम में लेकर चलें और वहां पूज्य रसिक संतों के साथ श्री किशोरी जी को स्मरण करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। ताली की सेवा करते हुए हरि को
आज कथा का प्रथम दिवस है और हम सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पहले ही दिन कथा श्रवण कैसे करना चाहिए इसका नियम भी हमको ज्ञात होना चाहिए। देखिए, कथा का नियम यह है कि जब भी कथा के मध्य में संकीर्तन हो, भगवान का दिव्य नाम लिया जाए, तो संकीर्तन में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। संकीर्तन में हमारी जीवा से भगवान का नाम निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जीवा से भगवान का नाम निकलेगा वैसे वैसे हमारे पाप दूर होंगे और भगवान की दिव्य कथा का रस हमारे भीतर समाहित होगा। तो दो नियम हैं, एक तो संकीर्तन में कभी चुप नहीं रहना चाहिए, भगवान का नाम गाना चाहिए, और दूसरा नियम है कि जब तक कथा चलती रहे तब तक बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो जब कथा हो तब तो शांत होकर श्रवण करें, और जब कथा के मध्य में कीर्तन हो तो उसमें चुप न रहें। तो संकीर्तन में सभी लोग उच्च स्वर में अपने मन को समाहित करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, हे संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री राशेश्वरी राधा रानी की जय। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य कथा प्रसंग के प्रथम श्लोक में जब मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रणाम किया गया, तो किसको प्रणाम किया गया? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को, श्री माने श्री किशोरी राधा रानी और कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, श्री जी के साथ जो भगवान बांके बिहारी वृंदावन में विराजमान है, हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए अब अपने मन को हम कथा की भूमिका में लेकर चलें। और कथा की भूमिका कहां पर है? अपने इसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद के निकट श्री गोमती जी के पावन तट से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सुंदर अरण्य अर्थात जंगल है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। और एक बड़ी विशेष बात है, आप कोई भी पुराण पढ़ेंगे, जैसे ही अध्ययन करना आरंभ करेंगे तो उसमें नैमिषारण्य की चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जहां पर 18 पुराण की कथा हुई है। और प्रत्येक पुराण के वक्ता श्री सूत जी हैं और श्रोता नैमिषारण्य में रहने वाले 88,000 मुनिगण हैं। कोई भी ग्रंथ आप उठाइए पुराण संबंधित, तो सब में ये बात आएगी कि नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 महात्मा बैठे हैं और सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं। और देखिए, एक विशेष बात अभी से समझते चलिए। 18 पुराणों में जो 17 पुराण हैं श्रीमद् भागवत जी को छोड़कर, उन सब की मंगलमयी कथा भी नैमिषारण्य में हुई और श्रीमद् भागवत जी की भी कथा हुई, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन
अन्य जो 17 पुराण हैं उसमें जहां भी यह बात आई है कि सूत जी कथा सुना रहे हैं, तो 17 पुराणों के श्री सूत जी दूसरे हैं और 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा जिन सूत जी ने सुनाई वे सूत जी दूसरे हैं। इन दोनों का अलग अलग नाम है। अन्य पुराणों के जो वक्ता श्री सूत जी हुए उनका नाम तो है रोमहर्षण। रोमहर्षण माने जब वे कथा कहने बैठते थे तो इतने प्रसन्न हो जाते थे कि इनका रोम रोम हर्षित हो जाता था, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया रोमहर्षण। बड़े प्रसन्न होकर कथा कहते थे। और ये अग्नि से प्रकट हुए थे, सूत अग्नि से, इसलिए इनका नाम था सूत जी महाराज। और कालांतर में इन्हीं के एक पुत्र हुए जिनका नाम है श्री उग्रश्रवा। अब क्योंकि पिताजी की उपाधि को पुत्र को भी धारण करना पड़ता है, पिताजी पांडे जी हैं तो बेटा भी अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? पांडे। इसी क्रम से, इसी परंपरा से, क्योंकि श्री रोमहर्षण महाराज सूत नाम से बड़े प्रसिद्ध थे, इसलिए इनके पुत्र जब उग्रश्रवा महाराज बड़े विद्वान हुए तो इनका भी नाम सूत जी ही हुआ। तो इस प्रकार से जो 17 पुराण हैं इनके वक्ता तो रोमहर्षण सूत हैं, और जो 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी हैं इनके वक्ता श्री उग्रश्रवा सूत हैं। इन दोनों में अंतर समझते चलिएगा। तो इस तरह से नैमिषारण्य की पावन भूमि है और वहीं पर श्री सूत जी महाराज जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, नाम है इनका उग्रश्रवा, आज ये वक्ता बनकर बैठे हैं। और वहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि महात्मा सब श्रोता बनकर बैठे हैं। तो मन में एक प्रश्न आता है कि 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में ही क्यों रहते हैं? भाई पूरी सृष्टि में बहुत सा स्थान है, लेकिन जब भी आप चर्चा सुनेंगे तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा रहते हैं, ऐसी चर्चा आप सुनते हैं। देखिए, इसलिए रहते हैं क्योंकि नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पावन है। क्यों पावन है? क्योंकि एक बार समस्त ऋषि मुनि जो भी तपस्वी संत थे वे सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, आप तो सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता हो, आपने पूरी दुनिया को बनाया है। देखो महाराज, हमारे मन में एक समस्या है। जब भी हम भगवान का भजन करने बैठते हैं तो थोड़ी देर तो मन भगवान के चरणों में लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मन वहां से भटकने लगता है। प्रायः यह संसार के सब भक्तों का मनोभाव है, सब भक्तों की यही समस्या है। सभी लोग यही सोचते हैं कि भगवान के चरणों में मन यदि हमारा स्थिर हो जाता तो अच्छा था, जबकि थोड़ी देर तो मन लगता है और थोड़ी देर के बाद फिर मन इधर उधर भागने लगता है। तो सब महात्मा श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि महाराज, आपने पूरी सृष्टि को बनाया है तो आपको तो ये बात की जानकारी होगी ही कि सृष्टि में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए तो मन इधर उधर न भागे। कोई तो स्थान होगा, हम वहीं बैठकर भगवान का भजन करेंगे। तब श्री ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र प्रकट किया, अपने मन से एक चक्र प्रकट किया और सब ऋषियों से कहा कि भैया आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और पूरी सृष्टि में यह चक्र जहां पर स्थिर हो जाए तो वही स्थान भजन के लिए सबसे अनुकूल होगा। तो उस समय जितने महात्मा थे ब्रह्मलोक से चक्र के पीछे पीछे चले और वो चक्र घूमते घूमते तीनों लोकों में अंत में धरती पर आया और धरती पर भी सर्वत्र घूमने के पश्चात जब अपने ही उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा
तो क्या हो गया? बोले उस चक्र की नेमी, नेमी माने धुरा, शीर्ण माने टूट गई। तो यदि किसी चक्र का धुरा टूट जाए तो आगे बढ़ सकता है? नहीं, नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही उस चक्र की नेमी शीर्ण हुई तो वह चक्र उसी अरण्य अर्थात जंगल में स्थिर हो गया। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और आज भी जहां पर वह चक्र गिरा हुआ था पूर्व काल में, वहां पर एक सरोवर है। और उस सरोवर की बड़ी विशेषता है, जिसको चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कभी वहां जाकर के दर्शन करिए तो देखेंगे कि उस सरोवर का जल सदैव घूमता रहता है, चक्र की तरह। आज भी जो भगवान के भक्त हैं वे नैमिषारण्य तीर्थ में जाते हैं। और तब से ही सब ऋषि मुनि उस स्थान को परम पवित्र मान करके वहीं भगवान का भजन करने बैठे। और उन ऋषियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 88,000 थी। सो किसी भी पुराण को आप पढ़ेंगे तो वहां पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की चर्चा जरूर सुनेंगे। और इस पवित्र तीर्थ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक पवित्र पंक्ति से वर्णन कर रहे हैं। आइए अपने मन को इसी पंक्ति के साथ लगाते हुए हम लोग कहां पर चलें? नैमिषारण्य तीर्थ में, क्योंकि यही कथा की विशेष भूमि है। यहीं से ही कथा की भूमिका बनेगी। तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता। चौपाई को दोहराते हुए वाणी को पवित्र करते हुए चलेंगे। गोस्वामी जी महाराज इस पवित्र पंक्ति से नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा बता रहे हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, नैमिष। विख्याता। तो गोस्वामी जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि तीर्थवर नैमिष विख्याता। ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो कैसा है? बोले तीर्थवर, ये तीर्थों में वर है। वर माने वर है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कोई वर कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। और कहा कि ये पवित्र नहीं बल्कि अति पुनीत, ये अत्यंत परम पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि साधक सिद्धिदाता। इसलिए परम पवित्र है क्योंकि यदि इस तीर्थ में रह करके कोई साधक थोड़े भी दिन भगवान का भजन कर ले तो उसे बड़ी जल्दी सिद्धि मिल जाती है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा यही लाभ प्राप्त करने के लिए ही नैमिषारण्य में निवास करते हैं। तो आइए अपने मन को हम नैमिषारण्य में लेकर चलें। नैमिषारण्य में श्री सूत जी वक्ता बनकर बैठे हैं और शौनकादिक सब ऋषिगण एक दिन श्रोता बनकर बैठे, और वो भी कब? जब कठिन कलिकाल का आरंभ हो गया। और श्री वेदव्यास महाराज इसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम
अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्री वेदव्यास महाराज बता रहे हैं कि कौन सा स्थान है। बोले नैमिषे, नैमिषारण्य की पावन तीर्थ है। और उस नैमिषारण्य तीर्थ में सूतमासीनम, सूत जी महाराज वक्ता बनकर बैठे हैं। और शौनकादिक 88,000 ऋषिगण श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। और आज जब कलिकाल का आरंभ हो गया तब सब महात्मा व्याकुल होकर के एक प्रश्न करते हैं। देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ तो चारों युगों में है और चारों युगों में सब महात्मा वहां रह करके भगवान का भजन करते हैं। यहां तक कि त्रेता युग में भगवान श्री राम भी जब अश्वमेध यज्ञ किए तो कहां जाकर किए? नैमिषारण्य में ही किए। उनके पूर्वज मनु और शतरूपा भी नैमिषारण्य में ही जाकर के तपस्या किए जब उनके कुल में भगवान श्री रामभद्र प्रकट हुए। तो चारों युगों में नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा है। और जब ऋषिगण यह देखते हैं कि अब तो कठिन कलिकाल का आरंभ हो गया है, और देखिए जो वास्तव में महात्मा होते हैं वे अपने दुख से दुखी नहीं रहते। महात्माओं का यह स्वभाव होता है कि उनका अपना तो कोई दुख होता नहीं, क्योंकि शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। महात्मा भगवान के भक्त तो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। लेकिन जब समाज पर कोई कष्ट आता है तब वे चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा है? बोले नवनीत के समान है, मक्खन के समान है। इतना कोमल है कि थोड़े से ताप पर वो तुरंत ही गल जाता है। और वो ताप किसका? बोले दूसरे का दुख। दूसरे का ही दुख देख करके संत जन व्याकुल होते हैं। तो जब कलिकाल का आरंभ हुआ और कलयुग ने अपने कुप्रभाव को प्रकट किया तो सब महात्मा चिंतित हो गए कि अरे भैया, कलिकाल की तो यह विशेषता है कि पाप परायण सब नर नारी। कलयुग में जितने भी जीव होंगे, कोई कितनी भी सावधानी से रहेगा, उसको कुछ न कुछ पाप तो करना ही पड़ेगा। ये युग का प्रभाव है। कोई कितना भी तपस्या करे, कितनी भी सहजता से रहे, न चाहते हुए भी कलिकाल में कुछ न कुछ पाप प्रत्येक जीव से हो ही जाता है। और देखिए, पाप का एक ही फल है, पाप प्रभावात नरके प्रयांति। पाप करने वाला जीव अंत में नरक में जाता है। तो सब महात्मा चिंतित हो गए कि भैया, यदि पाप करने के पश्चात नरक की प्राप्ति होगी और कलयुग के सब प्राणी बिना पाप किए रह नहीं पाएंगे, तो कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा? यही मन में भाव आया तो सब महात्मा बड़े चिंतित हुए। और एक दिन जब परम विद्वान सूत जी आ गए तो नैमिषे सूतमासीनम, परम विद्वान श्री सूत जी को सब ऋषियों ने नैमिषारण्य में ऊंचे आसन पर बैठाया। अपनी समझ में नहीं आ रहा है तो इन्हीं के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। क्या करते हैं? कहते हैं कि महाराज, भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा हुई जो आपका आगमन हुआ। और देखिए, कोई परम विद्वान व्यक्ति सहज सरल रूप में मिल जाए तो इसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज, बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है और हम जानते हैं कि आप भगवान की मंगलमयी कथा के उत्तम वक्ता हो।
और देखिए भगवान की मंगलमयी जो कथा है वो कोई छोटी मोटी तो है नहीं। भगवान की कथा का क्या रूप है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, हरि कथा। अनंता। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान नारायण का एक नाम है अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत न। भगवान का रूप क्या है? बोले अनादि है और अनंत है। न तो उनके आदि का कोई पता और न उनके अंत का कोई पता। और केवल भगवान ही नहीं, भगवान की मंगलमयी कथा का भी यही महत्व है। हरि कथा अनंता, भगवान की मंगलमयी कथा का भी कोई और छोर नहीं। अगर कोई हजारों वर्ष तक बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा को कहे तब भी पूरी कथा को नहीं कह सकता, अंत में उसको प्रणाम करना ही पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा महाराज भगवान की मंगलमयी कथा सुन करके जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम न हो तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। और कलिकाल में तो भगवान के चरणों में किसी का मन लगता नहीं, और न तो इतना समय है कि भगवान की अनंत अनंत कथा को बहुत दिन बैठ करके कोई सुने। अभी 1, 2, 3 घंटे बैठकर सुनने के लिए कहा जाए तो मन में कितनी व्याधियां आती हैं, बार बार मन इधर उधर भागता है। तो कोई अनंत अनंत काल तक हजार हजार वर्षों तक भगवान की कथा बैठकर सुने या कलिकाल में संभव नहीं है। और जब तक भगवान की सब मंगलमयी कथाओं का बोध न हो, जब तक उन कथाओं को सुन करके भगवान में प्रेम न हो तब तक जीव का कल्याण भी संभव नहीं है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि महाराज कलिकाल में भगवान की सब कथाओं को सुनने का न तो किसी के पास समय है, न तो वातावरण है, न अनुकूलता है। इसलिए बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है। तो आप कृपा करके हमको यह बताइए कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी ने कहा कि महाराज यह बताइए कि भगवान की सब मंगलमयी कथाएं जो पूरे संसार में फैली हुई हैं, उन सब कथाओं का सार तत्व क्या है। बड़े बड़े महात्मा बहुत समय तक बैठकर भगवान की जिन कथाओं को सुनते हैं उनका तत्व क्या है। और किसी भी वस्तु का जो सार तत्व होता है वो तो छोटा ही होता है। तो पूरी कथा को तो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कथा के सार तत्व को तो समझ सकते हैं। इतना समय तो कलिकाल में सबके पास है। इसलिए महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप भगवान की सब मंगलमयी कथाओं का सार तत्व सुनाइए, वो भी थोड़े समय में। तब श्री सूत जी गदगद हो गए और कहते हैं कि देखो भैया, यदि वास्तव में आप भगवान की सब कथाओं का तत्व सुनना चाहते हो तो आपको भटकने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म में तो इतने ग्रंथ हैं, इतने पुस्तक हैं कि यदि कोई जीवन भर पन्ने को पलटता रहे तो भी उसका कोई पार नहीं पा सकता।
अनंत अनंत ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से यदि भगवान की सब मंगलमयी कथाओं का सार तत्व समझना चाहते हो तो आप सब ग्रंथों के चक्कर में न पड़ करके एक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करो, एक पुस्तक को पकड़ो। वो पुस्तक कौन है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सूत जी ने कहा कि यदि आप भगवान की सब कथाओं का तत्व समझना चाहते हो तो संक्षेप में आपको हम यह बताते हैं कि आप इधर उधर मत भटको। केवल जो सनातन धर्म में उपलब्ध श्रीमद् भागवतम शास्त्रम है, केवल श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा है, यदि उसी को ठीक से कोई सुन ले तो भगवान की जितनी मंगलमयी कथाएं हैं सबका सार तत्व समझ में आ जाएगा। तो भगवान की अनंत अनंत कथाओं का तत्व बोध यदि कोई करना चाहे कम समय में तो उसके लिए कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो वह है श्रीमद् भागवत जी। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले भैया इनकी महिमा इतनी है, इनका महत्व तो इतना है कि इसी कलिकाल में जब परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप मिल गया और वे गंगा के तट पर जाकर सब कुछ छोड़कर बैठे और उनके समक्ष श्री सुखदेव महाराज वक्ता बन करके आए और जैसे ही कथा का आरंभ हुआ, अभी कथा शुरू नहीं हुई थी, मंच लग गया, वक्ता बैठ गए, श्रोता समाज बैठ गए और जैसे ही कथा का आरंभ होना था उसी समय कथा की महिमा प्रकट हो गई, वो भी इसी कलिकाल में। बोले कैसे महाराज? तो सूत जी महाराज बताते हैं, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। जैसे ही परीक्षित महाराज कथा सुनने बैठे, अभी कथा आरंभ नहीं हुई थी, उसके पहले ही क्या हुआ? बोले सुधा कुंभम। सुधा माने अमृत, कुंभ माने अमृत का कलश अर्थात घड़ा लेकर कौन आ गए? बोले देवाः तत्र समागमन। सब देवता अपने आप आ गए। तो इस तरह से परीक्षित जी को तो श्राप मिला था और वे अपने कल्याण के लिए गंगा के तट पर कथा सुनने बैठे थे और सुखदेव महाराज तो परमहंस कोटि के ज्ञानी थे, वे कथा सुनाने आए थे। अभी कथा के आरंभ का समय आया और बिना बुलाए ही सब देवता अमृत कलश लेकर आ गए। तो सुखदेव जी को और परीक्षित जी को दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया न हमने मंडप बनवाया, न वेदी बनाई, न देवताओं का आवाहन किया और ये देवता बिना बुलाए ही कथा के आरंभ में कैसे प्रकट हो गए? और अभी देवता कोई सामान्य तो है नहीं, देवता तो बड़े विशिष्ट हैं। उनको बुलाने के लिए उनका आवाहन करना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से आते हैं और ये देवता बिना बुलाए ही आ गए, तो कोई कारण तो होगा। श्री सुखदेव जी ने धीरे से देवगणों से पूछा कि भैया क्या बात है, आपका आगमन क्यों हुआ? तो देवताओं ने क्या किया? शुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः। शुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम करके सभी देवता कहने लगे कि महाराज हमने सुना है कि परीक्षित महाराज को 7 दिनों में मरने का श्राप मिला है। सुखदेव जी ने कहा हाँ भैया आपने एकदम ठीक सुना। तो देवगणों ने कहा महाराज हमने ये भी सुना है कि परीक्षित जी को मृत्यु से बचाने के लिए ही आप उन्हें भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ भैया ये भी आपने ठीक सुना। तब देवगणों ने कहा महाराज तो आपसे एक आग्रह है,
यदि आप परीक्षित को केवल मृत्यु से बचाने के लिए ही भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हो, तो मेरा निवेदन यह है कि मैं मृत्यु की औषधि लेकर आया हूं। देखो मेरे हाथ में क्या है, सुधा कुंभम, सुधा माने अमृत, अमृत का कलश। और आप लोग विचार करें, जिसको भी अमृत पीने को मिल जाए, क्या उसकी मृत्यु होगी? उसकी मृत्यु तो होगी नहीं, वो तो अमर हो जाएगा। तो फिर देवगणों ने कहा, महाराज यदि आप केवल मृत्यु से बचाने के लिए ही परीक्षित जी को यह कथा सुनाने जा रहे हो, तो मेरा आग्रह है कि हमारे इस अमृत के घड़े से थोड़ा सा अमृत निकालो और अपने यजमान को पिला दो, ये अमर हो जाए। इस बात को सुन करके श्री सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि भैया बात आपने बहुत अच्छी कही, ले आओ, हम अपने यजमान को अमृत पिला देंगे। लेकिन देवगणों ने कहा, महाराज तो हमारा भी एक निवेदन है, हम यदि अमृत आपको प्रदान करेंगे तो बदले में हमको भी कुछ चाहिए। तब तो सुखदेव जी सावधान हो गए कि भैया बदले में इनको क्या चाहिए। तो देवगणों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यदि हम अमृत आपको दे रहे हैं तो बदले में हमको भी एक अमृत चाहिए। वो कौन सा अमृत? पिबास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सब देवगणों ने कहा, महाराज यदि हम आपको अमृत देंगे तो उसके बदले में हम भी अमृत लेंगे। कौन सा अमृत? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। उस अमृत के बदले में हमको भागवतामृत चाहिए। ये जो कथा आप इनको सुनाने चल रहे हो, आप इनको मत सुनाओ, मेरे संग चलो स्वर्ग में, वहां कल्पतरु के नीचे बैठकर सोने के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के हम सबको कथा सुनाओ। और जैसे ही इस बात को श्री सुखदेव जी ने सुना, तुरंत ही सावधान हो गए कि ये देवता तो ऐसे आए हैं जैसे इनके मन में कथा के प्रति कोई श्रद्धा ही न हो। अब आप लोग विचार करें, कहीं कथा की व्यवस्था हो जाए, वक्ता भी आकर बैठ जाएं और श्रोता भी आकर बैठ जाएं, कथा का आरंभ होने वाला हो और उसी समय कोई तीसरा व्यक्ति आवे और कहे कि महाराज यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो हमारे साथ, यहाँ से अच्छी व्यवस्था देंगे, बहुत दक्षिणा देंगे, हमारे साथ आप गाड़ी पर बैठो और चलो हमको वहां इसी तिथि में कथा सुनाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उस व्यक्ति के भीतर कथा के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और वह स्वार्थ के कारण कहीं कथा चल रही है तो उसमें विघ्न डालने के लिए आ गया है। और शास्त्र में ऐसी बात कही गई है कि यदि कोई कथा में विघ्न डालता है तो उसका मुख भी देखना पाप है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए और तुरंत ही देवगणों को डांटते हुए भगाते हैं और कहते हैं कि देखो, यदि आप सब श्रद्धा से आते तो हम आपको भी यहीं पांडाल में बैठाकर कथा सुनाते, लेकिन आप सब तो कथा में विघ्न करने आए हो, इसलिए यहां से भाग जाओ, पांडाल में कहीं दिखलाई मत पड़ना। और वहां से अपमानित करके देवगणों को भगाया गया। आप लोग विचार करें, जिन देवताओं को बुलाने के लिए सुंदर मंडप बनता है, वेदियां बनती हैं, आवाहन होता है, फिर वे आते हैं। आज वही देवता श्रीमद् भागवत जी के पांडाल से बहिष्कृत कर दिए गए। क्यों किए गए? इसलिए क्योंकि इनके भीतर कथा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो यहां से क्या संकेत प्राप्त हुआ? बोले देवगणों के समान भी यदि कोई वैभव संपन्न हो और यदि उसके मन में भगवान की मंगलमयी कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। देवता लज्जित होकर के ब्रह्मलोक में गए और जैसे ही ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया और कहा कि देखो, यदि कथा के कारण आप सबका अपमान किया है सुखदेव ने, तो इसका मतलब कथा का कुछ महत्व तो होगा। एक सप्ताह यहीं रह करके प्रतीक्षा करो, देखो इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित को कुछ मिलता है कि ऐसे ही आपको वहां से डांट कर भगा दिया गया।
तो सारे देवता ब्रह्मलोक में बैठे रहे। और जैसे ही 7वां दिन आया, श्राप के अनुसार तक्षक नाग भी आया और तक्षक नाग ने परीक्षित को डंक मारा और एक सर्प के डसने से ही परीक्षित जी की मृत्यु हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए, आज भी यह बात प्रसिद्ध है, शास्त्र में भी वर्णित है कि यदि किसी की मृत्यु सर्प के डसने से हो जाए, विष से हो जाए, अस्त्र शस्त्र से हो जाए, अथवा कोई आत्महत्या कर ले, अथवा विषपान कर ले, या अपमृत्यु के जितने भी कारण हैं, यदि उन कारणों से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि मरने के पश्चात उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वह भूत प्रेत योनि में बहुत दिनों तक भटकता है। लेकिन देखिए, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का प्रभाव और परिणाम, एक सांप के डसने से परीक्षित की मृत्यु हुई, जबकि सर्प दंश से जिसकी मृत्यु होती है उसको तो भूत प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को श्री परीक्षित जी ने सुन लिया, और इस कथा के श्रवण का क्या प्रभाव पड़ा, 7वें दिन तक्षक ने डसा, मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के पश्चात वैकुंठ से विमान लेकर के देवता आए और भगवान के सब पार्षद आदर पूर्वक श्री परीक्षित महाराज को उसी विमान पर बैठाकर लेकर भगवान के दिव्य धाम की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से परीक्षित जी की मुक्ति हुई। सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी, उन्हें तो भूत प्रेत बनना था, लेकिन धन्य है भागवत जी की मंगलमयी कथा। इस कथा को उन्होंने सुन लिया तो मात्र श्रवण से ही वे मुक्त हुए और भगवान के दिव्य धाम के अधिकारी बने। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जैसे ही यह दृश्य ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मलोक में एक सुंदर तराजू बनाते हैं और उस तराजू के एक पलड़े पर भगवान की प्राप्ति कराने के जितने साधन शास्त्र में बने थे सबको रख लिया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही तराजू को उठाए तो क्या देखते हैं, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। श्रीमद् भागवत जी की अपेक्षा संसार के जितने भी साधन भगवत प्राप्ति के बनाए गए थे वे सब लघून्यन्यानि, वे सब छोटे पड़ गए। और किसका महत्व बढ़ा, बोले गौरवेण इदं महत। और आज ब्रह्मलोक में श्रीमद् भागवत जी का महत्व प्रकट हो गया। उसी दिन सब देवताओं ने मिलकर घोषणा कर दी कि भैया ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं इनको कोई पुस्तक नहीं समझना चाहिए, बल्कि क्या समझे, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि क्या है, बोले भगवत रूपम, ये साक्षात भगवान है। जहां श्रीमद् भागवत जी को रख दिया जाता है वहां साक्षात श्री ठाकुर जी आकर बैठ जाते हैं। और जो कृपा, जो करुणा, जो फल भगवान की प्राप्ति का है वही फल श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाने का भी प्राप्त होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इस तरह से परम पवित्र श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए एक बार अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है।
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। मोर मुकुट सिर गलबन माला केशर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलबन माला केशर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। श्री राधे। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे हर ले सुध बुध सारी। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल।
गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो इस तरह से कलिकाल में जब परीक्षित जी को मृत्यु का शाप हुआ, तो कथा के आरंभ में ही श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी महिमा का उद्घाटन हो गया। इतने में श्री शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, अब कृपा करके यह बताइए कि श्रीमद् भागवत जी की जो मंगलमयी कथा है, इसकी परंपरा क्या है और यह सप्ताह यज्ञ के रूप में किसके द्वारा स्थापित हुई। और महाराज यह भी बताइए कि धरती पर पहली बार यह कथा किस स्थान पर हुई। और महाराज हम यह भी सुनना चाहते हैं कि सबसे पहली बार धरती पर इस कथा के वक्ता कौन हुए और इस कथा के श्रोता कौन हुए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जी का पूरा परिचय पूछ रहे हैं। तो देखिए, परिचय में प्रवेश करने से पूर्व हमको आपको यही समझ लेना चाहिए कि इनका नाम श्रीमद् भागवत क्यों पड़ा। आप एक सप्ताह बैठकर कथा सुने और आपसे कोई पूछे कि आपने कौन सी कथा सुनी, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि हमने तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी। और प्रश्नकर्ता तुरंत ही प्रश्न कर ले कि ये बताओ श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है। तो क्या बताओगे? तो पहले तो ग्रंथ के नाम का अर्थ हमको आना चाहिए। इनका नाम श्रीमद् भागवत क्यों पड़ा? देखिए, श्रीमद् भागवत नाम इसलिए है क्योंकि भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा ही कहा गया हो, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। तो यहां से एक संकेत मिला कि ये जो कथा हम सुनने चल रहे हैं, यह भगवान के मुख से ही निकली है। और जो बात भगवान के मुख से निकले वो कोई सामान्य नहीं हो सकती। और सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की यह मंगलमयी कथा जब भगवान के मुख से निकली तो यह 4 श्लोकों में थी। और वही 4 श्लोक भगवान ने सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी को सुनाया। और ब्रह्मा जी ने एक दिन अपने पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को सुनाया, जिनका एक नाम है सनकादिक। क्योंकि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भी थे, इसलिए वे भी ब्रह्मलोक में सनकादिकों के साथ ही इस कथा को सुनते हैं। और एक दिन जब वेद व्यास सब परिश्रम करके बहुत खिन्न थे कि उनके परिश्रम और श्रम का परिणाम कोई नहीं आ रहा है, तब श्री देवर्षि नारद जी महाराज इन्हीं श्रीमद् भागवत जी के 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास को प्रदान करते हैं। तो देखिए, इनका नाम है वेद व्यास। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। और जब देवर्षि नारद जी ने 4 श्लोक के रूप में श्रीमद् भागवत जी को श्री वेद व्यास जी को सुनाया, तो वेद व्यास जी महाराज तपश्चर्या करके
इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोकों में करते हैं। तो वेद व्यास जी के पूर्व तो यह कथा 4 श्लोकों में ही थी, तो अत्यंत सारगर्भित और सूत्रात्मक थी, जो सबकी समझ से परे है। तो सबको यह कथा समझ में आवे, इसके लिए इन्हीं 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में व्याख्यायित किया। तब जो ग्रंथ प्राप्त हुआ वही है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें कि 18,000 श्लोक हैं। और अवसर पाकर के एक दिन वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को यह कथा सुनाई। और जब परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप हो गया, तो यही सुखदेव महाराज ही वक्ता बनकर के उनके निकट पहुंच गए। तो इस तरह से इस कथा की यह दिव्य परंपरा है। जब श्री परीक्षित जी सुने तो क्योंकि वे राजा थे, और कोई कार्य यदि राजा करेगा तो उसका समाज में प्रचार प्रसार तो हो ही जाएगा। तो श्रीमद् भागवत जी की परंपरा तो पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन सबसे अधिक प्रचार प्रसार तब हुआ जब इसी कलिकाल में राजा परीक्षित ने इस कथा को सुना। तो इस तरह से यह दिव्य मंगलमयी परंपरा। तो शौनक जी ने कहा, महाराज परीक्षित जी तो कलयुग में सुनते हैं और यह कथा तो पहले से ही थी, तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा पहली बार धरती पर किसके मुख से हुई और श्रोता कौन बना और किस स्थान पर भगवान की यह दिव्य कथा आयोजित हुई। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, कहते हैं, भैया श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा पहली बार धरती पर श्री हरिद्वार धाम में गंगा जी के पावन तट पर आयोजित की गई। तो स्थान याद रखेंगे। सबसे पहली बार श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा किस स्थान पर हुई? हरिद्वार धाम में गंगा जी के पावन तट पर। और उस पावन तट पर जो कथा के वक्ता हुए वे कौन हैं? वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जिनको हम समवेत रूप में सनकादिक कहते हैं। तो इस कथा के वक्ता पहली बार धरती पर कौन हुए? श्री सनकादिक। और श्रोता के रूप में कौन बैठे? धरती पर पहली बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने ही सुना। और देखिए क्यों सुना? क्योंकि जब वे कलयुग में धरती पर आए और यहाँ पर कलिकाल के कुप्रभाव को देखा, धर्म लुप्त हो रहा है, अधर्म का बोलबाला बढ़ रहा है, तब अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज श्री वृंदावन धाम में गए। और वहां यमुना के पावन तट पर भगवती भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ बैठकर रो रही थी। और यह दृश्य देखा तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, पुनः स्वस्थ करने के लिए श्री देवर्षि नारद जी मन में प्रतिज्ञा करते हैं। और किस उपाय से ज्ञान वैराग्य और भक्ति को कलिकाल में प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वह उपाय श्रीमद् भागवत जी ही हैं। जब यह बदरिकाश्रम में देवर्षि नारद जी को श्री सनकादिकों के मुख से प्राप्त हुई, तो वही देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए श्री हरिद्वार धाम में पहली बार कथा सुनने के लिए बैठे। और देखिए यहां से यह संकेत मिलता है कि कलयुग में प्रायः सभी सामान्य जीवों के हृदय से भक्ति ज्ञान वैराग्य का अभाव हो जाता है। न तो कलिकाल में वास्तव में कोई भक्त बचता है, न मन में ज्ञान रहता है, न संसार के प्रति वैराग्य रहता है। और जब तक भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान और संसार से वैराग्य न हो, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और यह किस प्रकार से होगा? यह श्रीमद् भागवत जी की कृपा से होगा। और जब हरिद्वार धाम में सनकादिक देवर्षि नारद जी को यह कथा सुनाने लगे, और जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, तो देखिए कथा के आरंभ में और कथा के अंत में भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन होता है। और जैसे ही संकीर्तन का आरंभ किया गया, तो प्रतिफल क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा तरुणौ गृहीत्वा गृहीत्वा बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे ही धरती पर पहली बार हरिद्वार धाम में सनकादिक वक्ता बनकर बैठे, देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता बनकर बैठे, बड़े बड़े महात्मा जो श्री हरिद्वार धाम में रहने वाले हैं वे सब भी श्रोता समुदाय में बैठ गए। तो कथा के प्रथम दिन में ही भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ रूप में लेकर वहीं प्रकट हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपने मन में हमें भक्ति को जगाना है, यदि अपने मन में ज्ञान वैराग्य को जगाना है, जो कलिकाल में सो गए हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा। और इस कथा को कोई एक दिन भी अगर मन लगा करके सुन लेगा तो इसका फल क्या होगा? इसका फल यही होगा कि उसके मन में अगर भक्ति का अभाव है तो धीरे धीरे उसके मन में भक्ति का अंकुरण होगा, और यदि भक्ति आ गई तो धीरे धीरे भगवान के दिव्य स्वरूप का ज्ञान और संसार से वैराग्य अपने आप होगा। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तो एक दिन भगवान को उसके हृदय में आना ही पड़ता है। और जीवन में यदि भगवान आ गए तो यही तो जीवन का परम लक्ष्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतने में शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा से केवल कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही उदय होता है कि यह पापियों के पाप को भी धोती है? और यदि यह पापियों का पाप धुलती है तो के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम, किन प्रकार के पापियों का पाप ये धुल सकती है? कृपा करके यह हमको बताइए। और जैसे ही ये पूछा तो सूत जी महाराज बड़ी विनम्रता से एक बात कहते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने। क्या कह रहे हैं? ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन में केवल पाप कर्म ही करे, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो। और क्या हो? बोले सदा दुराचार रता विमार्गगाः, सदैव उसके मन में दुराचरण ही रहे। विमार्गगाः, अपने मार्ग को भूल गया हो। कौन सा मार्ग? यह मनुष्य शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, यही तो इसका रास्ता है। और यदि इस शरीर को प्राप्त करके कोई यह मार्ग भूल गया तो उसको क्या कहा जाएगा? विमार्गी। और यदि किसी के भीतर यह दोष हो जाए तो क्रोधाग्नि दग्धा, फिर उसका स्वभाव धीरे धीरे
ऐसा हो जाएगा कि वो बड़ा क्रोधी हो जाएगा। और केवल क्रोधी ही नहीं होगा, कुटिलास्य, फिर वह कुटिल भी होगा, कामिनः, फिर वह कामी भी होगा। और ऐसा जीव जो अत्यंत क्रोधी हो, कुटिल हो, कभी सदाचरण किया ना हो, सदैव पापाचार किया हो, तो मरने के पश्चात उसे गति नहीं मिलेगी, फिर वह भूत प्रेत योनि में ही जाएगा। और देखिए बड़ी विशेष बात है, ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर पाप करे और पाप के प्रभाव से अंत में भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि वह जीते जी श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को न सुन सके, मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत योनि में पड़ जाए, और प्रेत योनि में पड़े हुए जीव को भी अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना दिया जाए तो इसका फल क्या है? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो इस कथा के प्रभाव से कलिकाल में वह जीव भी जो भूत प्रेत योनि में पड़ा है, वह भी कलौ पुनन्ति, परम पावन होकर के भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो यदि कोई जीते जी सुन ले, उसे तो भगवान का धाम मिलना निश्चित ही है। जो मर के भूत प्रेत हो जाए, वह भी अगर श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को सुने तो उसके प्रभाव से उसे सुंदर गति प्राप्त होगी। इतने में शौनक जी ने कहा, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भूत प्रेत इस कथा को सुन के तर गया हो? तो एक उदाहरण सुनाते हैं। कौन सा? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। एक सुंदर इतिहास की घटना सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है। बोले कब महाराज? तो कहते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। आज भी वो नदी प्रवाहित है। और उसी नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। संयोग से उस गांव में बहुत से प्राणी रहते थे, और उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता भी रहते थे जिनका नाम था श्री आत्मदेव महाराज। और ये आत्मदेव कैसे हैं? बाल्यावस्था से ही बड़े विद्वान हैं, और इनकी इतनी कीर्ति है, इतनी ख्याति है, मानो द्वितीय इव भास्कर है। समाज में दूसरे सूर्य के समान ही इनकी कीर्ति है। बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी ब्राह्मण। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। संयोग से जब ये विवाह योग्य हुए, बड़े हुए, तो इनका विवाह हो गया। और जब आत्मदेव जी का विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। और देखिए बड़ी विशिष्ट बात यह है कि आत्मदेव महाराज जितने सदाचारी थे, जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी उतने ही उल्टे मार्ग पर चले। ये जितने बड़े सदाचारी, वो उतनी बड़ी पापिनी। और उसका क्या स्वभाव था? तो दो चार धुंधुली के दुर्गुण भी श्री सूत जी बताते हैं। देखिए किसी के दुर्गुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी उन दुर्गुणों की चर्चा करके हम प्रेरित होते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं किसी के दुर्गुणों की चर्चा भी हुई। तो धुंधुली का क्या अवगुण था? तो पहला अवगुण था कि लोक वार्ता रता। पहला अवगुण तो उसका यह था कि लोक वार्ता रता माने चुगली करने में बड़ी निपुण थी। और यदि उसे छोटी भी बात कहीं से मिल जाती तो उसमें ऐसा बना बना के परोसती थी कि दो अगर बहुत गहरे मित्र हो तो उसकी बात को सुनकर दूसरे ही दिन झगड़ने लगते थे। चुगली करने में बड़ी निपुण। और क्या उसका अवगुण है? क्रूरा, अत्यंत क्रूर थी। उसके मन में कभी दया भावना नहीं आती। और एक स्वभाव उसका यह भी है, प्रायशो बहुजल्पिका। प्रायशो बहुजल्पिका माने वो जहां भी बैठती है तो कभी चुप नहीं रहती। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे कहीं भी बैठे रहे, कुछ न कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहेंगे बिना मतलब के। और यही स्वभाव उसका भी था, प्रायशो बहुजल्पिका। तो ये सब तो धुंधुली के दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण भी था। कौन सा?
बोले शूरा च गृहकृत्येषु, गृहकृत्येषु शूरा, कहने का मतलब गृहकृत्येषु घर में जो रसोई का काम था उसमें शूरा माने अत्यंत निपुण थे। तो रसोई बनाना वो बड़ा सुंदर जानती थी, व्यंजन तो एक से एक बनाती थी, लेकिन उसकी खासियत क्या है? बोले विशेषता यह है कि जब उसको इच्छा होती कि मैं इन व्यंजनों को खाऊं तो अपने लिए तो बड़ा सुंदर बनाती, लेकिन अगर कोई दूसरा कह देता कि देवी जी थोड़ा बना दो, तब क्या करती थी? बोले अगर दरवाजे पर कोई आगंतुक आ गए और पंडित जी कह दें कि देवी जी थोड़ा चाय बना दो, तो चाय में धुंधली क्या करती थी? उसमें नमक मिर्च मसाला डालकर देती थी ताकि दोबारा ये कभी न मांगे। तो अपने लिए तो बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन जब दूसरे के लिए बनवाया जाता तो उसको ऐसा बनाती कि कोई उसको ग्रहण ही न कर पाता। और ऐसा क्यों करती थी? उसका कारण था, क्योंकि कृपणा वो एक नंबर की कंजूसनी थी। वो जानती थी कि अगर बढ़िया बनाकर खिला दूंगी तो रोज पहुंचे रहेंगे, हमारा बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अत्यंत कृपणता के कारण ही अपने लिए तो बड़ा सुंदर बनाती, लेकिन दूसरे के लिए वो कोई परिश्रम नहीं करती। और एक उसका क्या स्वभाव है? बोले कलह प्रिया। कलह प्रिया माने, कलह माने झगड़ा, झगड़ा करने में तो उसका बड़ा मन लगता था। या तो स्वयं किसी से झगड़ा कर लेती दिन भर में, और यदि यह अवसर न मिलता तो दो लोगों में चुंगली लगाकर किसी न किसी से झगड़ा करा देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आत्मदेव महाराज बड़े सुंदर पंडित थे, सदाचारी थे, इसलिए जब अपनी पत्नी के इस स्वभाव को देखते तो मन में बड़ा दुख होता। मन में यही सोचते कि दूसरों को तो मैं कितना समझाता हूं, लोग क्या कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मंच पर पंडित जी बैठते हैं तो सबको बहुत समझाते हैं और अपनी देवी जी को एक भी बात नहीं बताते। कभी कभी एकांत में अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन ऐसा स्वभाव था धुंधली का कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। वो इतनी मूढ़ा थी कि उसके मुख से जो बात निकल जाए उसी को वो सत्य मानती थी, दुनिया एक तरफ हो जाए भले ही वो बात झूठ हो। समझाते समझाते थक गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बात से श्री आत्मदेव महाराज बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो वृद्धावस्था आते आते आत्मदेव के जीवन में एक दुख और आ गया। कौन सा? एक तो पत्नी विपरीत आचरण करती थी, उसका दुख तो पहले से था ही। दूसरा दुख यह था कि बहुत प्रयास करने के बाद भी श्री आत्मदेव को कोई संतान नहीं मिली। तो मन बड़ा दुखी हुआ कि चलो पत्नी हमारे कहने में नहीं है, किसी तरह जीवन कट रहा था, कम से कम हमारे कुल में एक उत्तराधिकारी हो जाता तो उसी के आश्रय में हमारा जीवन ठीक से चलता। बड़ा प्रयास किया, शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, सब उपायों को किया। देखिए शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं संतान प्राप्ति के। यदि किसी को संतति प्राप्ति में बाधा हो तो विद्वान कहते हैं कि इन उपायों को किया जाए तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। 2-3 उपाय बड़े प्रसिद्ध हैं, आप लोग भी श्रवण कर लें। एक उपाय यह है हरिवंश कथाम श्रुत्वा। एक उपाय यह है कि यदि संतान प्राप्ति की बाधा में हो तो हरिवंश कथाम श्रुत्वा, हरिवंश पुराण की कथा को सुने, संतान गोपाल मंत्र का जप करे, तो इस अनुष्ठान के प्रभाव से संतान की प्राप्ति का योग बनने लगता है। दूसरा उपाय है शतचंडी विधानतः। दूसरा उपाय है शतचंडी यज्ञ। यदि विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना की जाए तो इसके प्रभाव से भी संतान की प्राप्ति का योग बन जाता है। और तीसरा उपाय क्या है? भक्त्या श्री शिवमाराध्य। भक्ति पूर्वक श्री शिवम आराध्य भगवान महादेव की कोई आराधना करे तो पुत्रम उत्पादयेत सुधी। तो इस प्रकार से विद्वानों का मत है कि संतान प्राप्ति का योग बनता है। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत सी माताएं भगवान महादेव के लिए व्रत करती हैं। प्रदोष का व्रत तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही प्रसिद्ध है। बहुत सी माताएं करती हैं और उनको सफलता भी मिलती है।
लेकिन श्री आत्मदेव का ऐसा दुर्भाग्य था कि उन्होंने ये सब उपाय कर लिए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कभी कभी जीवन में कुछ पाप ऐसे भी हो जाते हैं जो सामान्य पुण्य से समाप्त नहीं होते, कभी कभी मन में निराशा आती है। और धीरे धीरे जब समय काफी व्यतीत हो गया तो एक दिन श्री आत्मदेव का मन इतना निराश हुआ कि उन्होंने मन में यह निर्णय कर लिया कि ऐसे जीवन को समाप्त कर देने में ही भलाई है। देखिए, जब जीवन में घोर निराशा आती है, कोई भी रास्ता नहीं दिखता, तो जीव फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। और इसी भाव से एक दिन एकदा सद्विजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन इसी दुख से दुखी होकर के श्री आत्मदेव महाराज गृहं त्यक्त्वा अपना घर बार छोड़कर वनम गतः जंगल में चले गए। मन में इच्छा है कि यहीं पर आत्महत्या करूंगा, लेकिन फिर बाद में भाव आता है कि मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि यदि कोई आत्महत्या करे तो उसको तो 1000 वर्षों के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है, तो क्या किया जाए। अगर जीवन रहे तो यह कष्ट, और यदि समाप्त कर दिया जाए तो भूत प्रेत योनि में जाए। दुविधा आ गई, और जब दुविधा का भाव आया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री आत्मदेव महाराज रोने लगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंततः संयोग से जिस जंगल में आत्मदेव महाराज रो रहे थे, उसी जंगल से एक सिद्ध कोट के महात्मा का आगमन हुआ। और जैसे ही महात्मा ने आत्मदेव को रोते देखा, तो क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के जो दिव्य लक्षण है वो दूर से दिखलाई पड़ रहे थे। मस्तक पर चंदन था, शिखा, सूत्र, कंठ में तुलसी की माला, तो समझ गए महात्मा कि ये कोई ब्राह्मण है जो एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। तो इस प्रकार से लक्षणों को लेकर कोई एकांत में जाएगा तो जो भगवान के भक्त होंगे वे यही सोचेंगे कि एकांत में बैठकर भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हैं। और इसी का मार्गदर्शन करने के लिए वे सिद्ध कोटि के महात्मा आत्मदेव के पास आए। और जैसे ही आकर के दुख का कारण पूछा, और आत्मदेव ने अपने घर के दुख को बताया कि महाराज मेरी पत्नी ऐसे है, मेरे कहने में नहीं है, कोई संतान नहीं है, मैंने बड़ा उपाय कर लिया, इसीलिए निराश होकर आत्महत्या करने आया हूं। अब तो महात्मा को परम आश्चर्य हुआ कि यदि कोई मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार से कहे तब तो बात समझ में आती है। कोई विद्वान जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, भक्ति मार्ग पर जो चलने वाला हो, वो इस तरह से आत्महत्या की बात करे, ये तो सर्वथा ठीक नहीं है। महात्मा ने बहुत समझाया, कहा देखो, जिस पत्नी पुत्र परिवार के लिए तुम रो रहे हो, ये किसी को भी अंतकाल में सहायक नहीं बनते हैं। देखिए, जब अंतकाल की वेला आती है, हमारे प्राण जब इस शरीर का परित्याग कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ कौन जाता है। देखिए, जीवन भर में जितना हमने कमाया है, अंतकाल की वेला में जब शरीर छूटेगा तो कहां रहेगा। बोले द्रव्याणि भूमौ, वो इसी धरती पर ही रहेगा। यदि अलमारी में रखे हैं तो वहां पड़ा रहेगा, बैंक में रखे हैं तो वहां रहेगा। उसमें से एक अधेला भी किसी के संग में जाने वाला नहीं है। पशवश्च गोष्ठे, जिन पशुओं का लालन पालन हम बड़ी तन्मयता से करते हैं और उनके लिए भगवान का भजन तक छोड़ देते हैं, वे पशु अंतकाल की वेला में कहां तक साथ देते हैं। बोले कहीं तक नहीं। जब मालिक की मृत्यु होती है तो बहुत होगा, बहुत प्रेम रहेगा, तो वहीं खड़े खड़े 2-4 दिन खूंटे पर 2-4 आंसू बहाएंगे पशु, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। बोले जिस पत्नी के लिए हम इतने आकुल व्याकुल रहते हैं, वो पत्नी अंतकाल की वेला में कहां तक सहायता करती है। बोले नारी गृहद्वारी, कहां तक आएगी। बोले गृहद्वारी, घर के दरवाजे तक। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी विकल होकर रोती हुई घर के द्वार तक तो आती है, लेकिन परिजन पुरजन परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे सब समझा बुझा करके घर के दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। और जो बंधु बांधव हैं, जो पुत्र पौत्र मित्र भाई हैं, वे कहां तक साथ देंगे। बोले जना श्मशाने,
अगर उनके पास समय रहेगा तो बहुत होगा तो श्मशान तक चले जाएंगे। इतना ही तो साथ बंधु बांधव देते हैं। बोले यह शरीर कहां तक सहायता करता है? बोले देहश्चिताया, यह शरीर कहां तक सहायक होगा? बोले अंतकाल की वेला में जैसे ही यह चिता पर डाला जाएगा, अग्नि लगेगी तो उसी चिता पर यह शरीर भी जल करके नष्ट हो जाता है। परलोक मार्गे धर्माणि एकम गतः जीव संगम। बड़े बड़े महज्जन साधुजन यही कहते हैं कि भैया ये जो संसार के अवयव हैं ये यहीं छूट जाते हैं, और जब शरीर छूटता है तो हमारे साथ क्या जाता है? हमने जो धर्म कर्म किया है, जो पाप पुण्य किया है, वही हमारे संग में जाएगा, बाकी सब धरती पर रहेगा। इसलिए महात्मा ने आत्मदेव को समझाया कि जो पत्नी के लिए, पुत्र के लिए रो रहे हो, यह अज्ञानता का प्रतीक है। और मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। महात्मा ने कहा कि जो आप रो रहे हो यह निरर्थक है। मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करो, क्योंकि यह शरीर आसानी से नहीं मिलता। इसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्राय सबको याद भी है। इस शरीर का क्या महत्व है? बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन तन पावा, मानुष तन। तन पावा। इस शरीर का क्या महत्व है? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, यह बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और देखिए इसी शरीर में यह सामर्थ्य है कि इसमें भगवान का भजन हम लोग कर सकते हैं। संसार में शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। नित्य हम लोग संसार में देखते हैं, अनेक कीट पतंगे, पेड़, पशु, वृक्ष, पक्षी सब दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जहां भी आप संसार में दृष्टिपात करेंगे, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको भगवान के भजन का अधिकार मिला। अब आप लोग विचार करें, अगर कोई वृक्ष चाहे कि हम भगवान का नाम लें, राम राम करें, तो क्या प्रभु ने उसको मुख दिया है? नहीं दिया है। अगर कोई वृक्ष चाहे तो चाह करके भी वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। अगर कोई पशु चाहे, कोई पक्षी चाहे कि हम भगवान का नाम लें, तो भगवान ने किसी को अधिकार ही नहीं दिया है कि इस शरीर से कोई भगवान का भजन कर सके। भजन का अधिकार तो केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जही परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा,
साधनों का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। और यदि इसे प्राप्त करके भी हम भगवत मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते तो हमसे बड़ा भागा कोई भी नहीं है। महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव ने बारंबार यही दुराग्रह किया कि महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई ऐसा उपाय कर दो कि हमको एक संतान मिल जाए। तो महात्मा ने ध्यान लगाया कि इसके भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, ये बार बार आग्रह कर रहा है, समझाने से मानता नहीं। और जैसे ही ध्यान लगाया, एक क्षण में ही बात स्पष्ट हो गई। और समझाते हुए तुरंत ही महात्मा ने कहा कि देखो भैया, आपके भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं, मैं उनको पढ़ करके समझ रहा हूं कि अभी एक जन्म में आपके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो रो रहे हो। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। मैं आपके भाग्य को पढ़ रहा हूं, सप्त जन्मावधि तव, एक जन्म में संतान नहीं है तो बड़े दुखी हो, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, इसलिए इसके चक्कर में ही मत पड़ो। और इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसी मार्ग पर जाओ और भगवान को प्राप्त कर लो तो सब बात सिद्ध हो गई। लेकिन आत्मदेव ने बारंबार दुराग्रह किया तो महात्मा ने ऊब करके अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि देखो आत्मदेव, आपके भाग्य में तो पुत्र का सुख नहीं लिखा, लेकिन यदि इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दोगे और आपकी पत्नी 1 वर्ष तक जैसे मैं नियम बताता हूं उस नियम से रहेगी, तो मेरा वचन है कि उसको 1 वर्ष के भीतर ही बड़ा सुंदर पुत्र होगा। अब यदि यह उपाय किसी को मिल जाए तो प्रसन्न तो हो ही जाएगा। आत्मदेव तुरंत चरणों में गिरे, फल को ले लिया और बोले महाराज, यह भी बता दीजिए कि इस फल को खाने के बाद मेरी पत्नी को कौन कौन सा नियम करना पड़ेगा। तो महात्मा ने समझाया, कहा देखो, इस फल को खाने के पश्चात आपकी पत्नी क्या करे? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। नियम यह है कि इस फल को ग्रहण करने के पश्चात आपकी पत्नी 1 वर्ष तक सत्यम, सत्य ही बोले, शौचम, पवित्रता के साथ रहे, दया दानम, प्राणी मात्र पर दया करे, पात्र को दान करे, और एक भक्तम तु भोजनम, 24 घंटे में केवल 1 बार ही अन्न का आहार ग्रहण करे। देखिए, यदि कोई 24 घंटे में केवल 1 बार अन्न को ग्रहण करता है तो शास्त्र की दृष्टि में उसको भी व्रत की श्रेणी में रखा गया है। वह भी व्रत है जिसका नाम है एक भुक्त व्रत। तो क्या करना है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रोति निर्मलः। यदि आपकी पत्नी इस प्रकार से नियम को ग्रहण करेगी तो 1 वर्ष में पुत्र होगा। जैसे ही यह उपाय सुनते हैं प्रसन्न हो गए, चरणों में गिरे, फल को लिया, दौड़ते हुए आए, धुंधली को बुला करके हाथ पर रख दिया। लेकिन देखिए, धुंधली के भीतर कभी भगवान के प्रति कोई आस्था तो थी नहीं, और जो व्यक्ति भगवान को न माने तो भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रसाद को कैसे मानेगा? न तो भगवान में निष्ठा, न तो भगवान के भक्तों में श्रद्धा, और यदि श्रद्धा और निष्ठा नहीं है तो प्रसाद का महत्व कैसे समझे? धुंधली के हाथ में फल गया तो उसने यही मन में विचार किया कि मेरे पति देवता कितने सीधे सरल स्वभाव के हैं, लग रहा है किसी ठग के चक्कर में पड़ गए। अरे कभी किसी को फल खाने से बेटा बेटी हुए हैं कि हमको ही हो जाएंगे? अब देखिए, अनास्था का यह दुष्परिणाम है। अगर जीवन में आस्तिकता है तो उसके तो अनेक चमत्कार हैं, और नास्तिक व्यक्ति के जीवन में बड़ा कष्ट होता है। और अंत में उसने क्या किया? ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क मन में लिया कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने फल को तो ले लिया, लेकिन तत्फलम नैव भक्षितम, स्वयं नहीं खाया।
बल्कि परीक्षा करने के लिए दरवाजे पर एक बंध्या गाय बंधी थी, ले जाकर उसको खिला दिया कि अगर असली प्रसाद होगा तो कोई फल मिलेगा, और नहीं तो मैं जान जाऊंगी कि किसी ठग का प्रसाद रहा होगा। देखिए, भगवान की परीक्षा भी नास्तिक ही लेते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वे कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेते। और अंत में जिस गाय को फल खिलाया गया था, क्योंकि महात्मा का प्रसाद, उसका चमत्कार हुआ। अगले ही महीने में उस गाय के भीतर सुंदर लक्षण आ गए। अब जैसे धुंधली ने देखा तो मन ही मन डर गई। कहीं यदि मेरी बात हमारे पति देवता जान गए तब तो मुझे बहुत डांटेंगे, क्या किया जाए। उस डांट से बचने के लिए उसने अपनी छोटी बहन को बुलाकर षड्यंत्र किया और ऐसी व्यवस्था की कि देखो, बहन ने समझा दिया कि मेरे तो 10 पुत्र पहले से ही हैं और 11वां हमारे पेट में है। ऐसा करो, गलती तो हो ही गई है, अब जब तक समय आवे तब तक किसी तरह पेट में कपड़ा उपड़ा लगाकर नाटक करती रहो, और जब पति देवता पूछे तो कह देना कि फल का चमत्कार हमको हो गया है। और जब 9 माह के पश्चात मुझे कोई संतान होगी तो चुपके से ले आकर दे दूंगी, बदले में हमको धन दे देना। यही व्यवस्था बन गई। और जब उसकी छोटी बहन को बेटा हुआ 9 माह के पश्चात, तो चुपके से ले आकर के उसने दे दिया। और इधर धुंधली ने हल्ला मचाया कि ये मेरा ही पुत्र है। अब आत्मदेव तो इतने सीधे थे, उनके मन में तो तनिक शंका भी नहीं हुई कि फल का चमत्कार असंभव हो सकता है। निश्चय है कि ये फल का चमत्कार है, इसलिए तुरंत ही प्रसन्न होकर उत्सव करने लगे। आज इतने दिनों के पश्चात वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उत्सव तो स्वाभाविक है। 1 माह व्यतीत हुआ और संयोग से जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था, 1 माह के पश्चात उस गाय के पेट से भी सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, एक बड़ा ही सुंदर बालक मनुष्य की आकृति का उस गाय के पेट से प्रकट हुआ। प्रसाद तो झूठ हो नहीं सकता, महात्मा का दिया प्रसाद। अंत में चमत्कार हुआ और जैसे ही यह बालक प्रकट हुआ तो गांव भर में हल्ला मच गया कि अरे भैया, भाग्योदयो धुरा जाता आत्मदेवस्य पश्यत। यदि इस समय किसी का भाग्योदय देखना है तो आत्मदेव का देखो। कहीं उनके बेटा नहीं था तो रो रहे थे, आज यह स्थिति देखो, उनको भी पुत्र हुआ। और धेनवा बालम प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम, आज उनकी गाय ने भी पुत्र को प्रकट किया। अब आप लोग विचार करें, किसी की गाय से अगर नराकार बालक प्रकट हो जाए तो आश्चर्य होगा कि नहीं। समाज में हल्ला मच गया, सब देखने के लिए आने लगे कि वो बालक कौन सा है। उत्सव होने लगा। धीरे धीरे दोनों बालक थोड़े बड़े हुए और श्री आत्मदेव महाराज दोनों का नामकरण करने बैठे। जो कि गाय के पेट से प्रकट हुआ था, उस बालक का जब नामकरण करने बैठे तो कौन सा नाम रखते हैं। पूरा शरीर तो उसका मनुष्य का था, केवल उस शरीर में एक अंग जो कान होता है वह कान गाय के कान जैसा है। इसलिए जब गोपुत्र का नाम रखा गया तो आत्मदेव ने रखा गोकर्ण, क्योंकि इनके कान जो है वो गाय के कान के समान है। अपने बेटे का नामकरण करने बैठे, इतने में धुंधली आ गई और उसने कहा कि 9 माह तक कष्ट हमने सहा है तो नाम मैं रखूंगी। और अंत में धुंधली ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम उस बालक का रखा। कौन सा? धुंधकारी नामतः। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, ताकि नाम सुन के ही लोग जान जाएं कि मेरा बेटा है। धुंध से धुंधली और धुंध से ही धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए और एक तो विख्यात हुए और दूसरा कुख्यात हुआ। कैसे? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण महाराज तो बहुत बड़े पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ और उसकी दुष्टता से ऊब कर एक दिन अपने पुत्र गोकर्ण से प्रेरित होकर 60 साल की अवस्था में श्री आत्मदेव महाराज घर बार छोड़कर जंगल में चले गए।
जब धुंधकारी बड़ा हुआ और उसका आतंक बढ़ा तो एक दिन आत्मदेव भी उब करके घर छोड़कर भाग गए और वन में जाकर भगवान का भजन करते हुए अंत में भगवान के धाम को गए। और इधर जो माता धुंधली थी, एक दिन उसको भी धुंधकारी ने बहुत डांटा और कष्ट के कारण धुंधली भी रात्रि में घर छोड़ करके भागी और संयोग से रात में जा रही थी। जिस रास्ते जा रही थी उसी रास्ते के निकट एक कुआं था, अंधकार में देख नहीं सकी और अंत में कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। पिताजी तो वन में जाकर भजन करके तर गए और माता जो धुंधली थी वो कूपे पातः रात्रि काल में पैर फिसला कुएं में गिरी और निधनम गता। इस प्रकार से धुंधली का प्राणांत हो गया। और अब गोकर्ण जी ने मन में सोचा कि पिताजी तो चले गए जंगल और वहां पर भगवान का भजन करके मुक्त हो गए, धुंधली कुएं में गिरी, तो इस प्रकार से वह उसका भी शरीर छूट गया और कहीं यदि मैं इसके साथ रह गया तो इसकी संगति में मेरा भी कोई अहित न हो जाए। इसलिए गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के बहाने घर छोड़ करके तीर्थों में चले गए। और इधर जो धुंधकारी था, दुष्ट तो था ही, धीरे धीरे इतना बड़ा दुर्व्यसनी हो गया कि 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ा और एक दिन 5 वेश्याओं को पकड़ करके घर लाया संतुष्ट करने के लिए। यत्र तत्र चोरी करे, धन ले आकर उनको समर्पित करे तो वेश्याएं प्रसन्न हो जाती। एक दिन जब धुंधकारी ने राजा के कोष में ही चोरी कर ली, बहुत सा धन गट्ठर में बांध कर लेकर आया तो वेश्याओं ने सोचा कि आज तो बहुत धन आ गया है और आज तो राजा के यहाँ चोरी हुई है तो सैनिक पता भी लगाएंगे और कहीं अगर सैनिकों ने इनको पकड़ लिया और भूल से भी इनके मुख से यह बात निकल गई कि इनके कहने से चोरी करते हैं तो ये तो जाएंगे ही, हमको भी जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाए, धन बहुत आ गया है, अब धुंधकारी को ठिकाने लगाओ और धन लेकर के यहाँ से भागो। वेश्याएं योजना बनाने लगी कैसे धुंधकारी को समाप्त किया जाए। तो एक ने कहा कि बहन ये मदिरा पान तो करता ही है, ऐसा करो रात्रि में इसको मदिरा पान कराओ और जब इसका शरीर बेशुद्ध हो जाए तो फिर गले को दबा देना, मर जाएगा। यही उपाय किया गया। सायंकाल से ही धुंधकारी को 5 वेश्याएं मिलकर मदिरा पान कराती हैं और जब अर्धरात्रि जाते जाते एकदम बेसुध हो गया धुंधकारी, पलंग पर बैठने की भी शक्ति नहीं रही, उसी पर लेट गया। तब एक गई और भीतर से रस्सी ला करके पलंग से ही धुंधकारी को बांधने लगी कि भागकर कहीं जा न सके। 2-3 वेश्या मिलकर के गला दबावे, लेकिन धुंधकारी तो पापी है, इतनी जल्दी प्राण कैसे निकले। लगा चिल्लाने और जब चिल्लाने लगा तो एक ने कहा कि बहन आधी रात है, कहीं पड़ोसी जाग गए तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी, कोई दूसरा उपाय करो, क्या किया जाए। तो एक वेश्या दौड़ती हुई चूल्हे के पास गई। संयोग से चूल्हे में लाल लाल अंगारे जल रहे थे। एक पात्र में उन अंगारों को भर करके लाई और जब निकट पहुंची तो दूसरी से कहा कि बहन अब इसका गला दबाओ। और जैसे ही दूसरी ने गला दबाया, चिल्लाने के लिए मुख खुला तो इस वेश्या ने क्या किया, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः। तप्तांगार समूहाश्च, जलते हुए अंगारों को वेश्या ने क्या किया, तन्मुखे विचिक्षिपुः, धुंधकारी के मुख में डाल दिया। मुख में जलते हुए अंगारे गए, श्वास नली जल गई, भीतर की श्वास भीतर, बाहर की बाहर, और अंत में क्या हुआ, अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। ऐसी व्याकुलता आई कि व्याकुलो निधनम गतः, धुंधकारी का प्राणांत हुआ। धन गट्ठर में बांध कर लेकर भाग गई। और जब संयोग से यह समाचार श्री गोकर्ण जी को मिला जो तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, तो मन में बड़ी दया आई। इस तरह से मृत्यु हुई है तो अवश्य ही भूत प्रेत योनि में धुंधकारी गया होगा। मुक्ति के लिए क्या करें। तो देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हम सब एक ही उपाय करते हैं
विशिष्ट काल में गया तीर्थ में जाकर अपने सब पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यदि गया में किसी के नाम से पिंडदान हो गया तो वह मुक्त हो जाता है। तो आज भी सब लोग गया श्राद्ध करने जाते हैं। तो गोकर्ण महाराज गया तीर्थ में जाकर के धुंधकारी के लिए पिंडदान किए, और जब पिंडदान समाप्त हुआ तो लौट करके अपने घर आए। यही सोच रहे थे कि यात्रा का फल तो तभी मिलता है जब घर में हवन पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, प्रातः काल व्यवस्था की जाएगी। रात्रि में पहुंचे थे सो विश्राम कर रहे थे। इतने में उन्होंने अर्धरात्रि की वेला में अपनी शैया के निकट एक प्रेत को देखा, और वो प्रेत ऐसा था कि बार बार रूप बदल करके डराने की कोशिश कर रहा था। जब श्री गोकर्ण जी ने पूछा कि कस्तम आप कौन हो, इस तरह से हमको क्यों डरा रहे हो, तो जानते हैं प्रेत ने क्या परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। उस प्रेत ने यही परिचय दिया कि भैया हमको नहीं पहचान रहे, हम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं। स्वकीय नैव दोषे न ब्रह्मत्वम नाशितम मया, जिसने ऐसा दुष्कर्म किया कि सारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, और आज मैं देखो अधो योनि में पड़ा हूं, प्रेत बन गया हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय, कोई उपाय करके हमारी मुक्ति करो। ये सुनते ही श्री गोकर्ण जी आश्चर्य से भर गए। अभी तक तो यही बात प्रसिद्ध थी कि जिसके नाम से गया में श्राद्ध हो जाए वो मुक्त हो जाता है। इनके नाम से तो मैंने गया में पिंडदान किया, ये आज तक प्रेत बने हैं। और जब यह अपना आश्चर्य प्रकट किया तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं कोई सामान्य प्रेत नहीं हूं, मेरे द्वारा जीवन में इतना पाप किया गया है कि एक बार नहीं गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार जाकर गया में श्राद्ध करोगे तो भी मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई दूसरा उपाय करो। ये सुनते ही गोकर्ण जी आश्चर्य से भर गए कि अभी तक तो गया श्राद्ध ही पितरों की मुक्ति का उपाय था, और उससे इनकी मुक्ति नहीं हुई, तो अब क्या करें। समझा बुझाकर धुंधकारी को भेजा, प्रातः काल विद्वानों के पास गए, लेकिन जब वहां से कोई समुचित निराकरण नहीं मिला तब सूर्य नारायण से ही प्रार्थना करने लगे कि महाराज बाल्यावस्था से मैंने आपका ही भजन किया है, नित्य आराधना की है, अब आप ही बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार होगी। गोकर्ण जी सूर्य नारायण के उपासक थे, इसलिए भगवान सूर्य नारायण अंतरिक्ष में खड़े होकर घोषणा करते हैं कि गोकर्ण यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो क्या करो। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः, श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का दिव्य आयोजन करो, उसी से आपके भाई की मुक्ति होगी। उपाय सुनकर के गोकर्ण जी प्रसन्न हुए। सुंदर दिव्य मुहूर्त में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन हुआ, और जब गोकर्ण जी वक्ता बनकर के बैठे तो क्या हुआ, जिसके लिए कथा हो रही थी वो धुंधकारी श्रोता बनकर के आया, लेकिन धुंधकारी तो प्रेत रूप में था, तो बैठे कैसे। और आप सब तो जानते हैं कि प्रेत हवा के समान होते हैं, आंख से तो दिखलाई पड़ते नहीं। सो पांडाल में एक जगह धुंधकारी बैठा, लेकिन अगले ही क्षण हवा का झोंका चला। अब प्रेत भी हवा के रूप में, और जब वायु का झकोरा आया तो धुंधकारी अस्थिर होकर के हवा में उड़ गया। थोड़ी देर के पश्चात फिर स्थिर हुआ, फिर दूसरा झकोरा आया, फिर उड़ गया। अब तो धुंधकारी मन ही मन बड़ा व्यथित हुआ कि मेरे लिए ही कथा हो रही है और मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं, क्या किया जाए। अंत में उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। अब आजकल की तरह लोहे के पाइप से तो पहले पांडाल बनते नहीं थे, पहले तो बांस के ही पांडाल होते थे, मंडप। संयोग से उस मंडप में एक बांस लगा था जो बड़ा पुराना था। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बांस बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें कीड़े छोटा छोटा छिद्र कर देते हैं। संयोग से पुराना बांस
उसी में किसी कीड़े ने छिद्र कर रखा था। और जैसे ही धुंधकारी ने उसको देखा, देखते ही प्रसन्न हो गया कि यदि इसी छिद्र से घुस जाऊं मैं बांस के पोर में तो हवा का आघात लगेगा नहीं, आराम से बैठकर कथा सुनूंगा। संयोग से जिस बांस में उसने प्रवेश किया उस बांस में 7 गांठें थी। और आज अब उसने पोर में ही बैठ करके कथा का श्रवण किया। और प्रथम दिन की कथा के विराम काल में एक चमत्कार हुआ। जिस बांस के पोर में धुंधकारी बैठा था उसकी प्रथम गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन व्यतीत होते होते 7 की 7 गांठें फट गई और उसी बांस के पोर से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसा रूप है, सूत जी बता रहे हैं। दिव्य रूप धरो जाता है तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान नारायण ही प्रकट हो गए हो। देखो ये कोई और नहीं, धुंधकारी ही थे, जो 7 दिन की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के पश्चात आज भागवत जी की कृपा से प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य स्वरूप को ग्रहण किए और सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर भगवत नाम संकीर्तन करते हुए इतने में वैकुंठ से विमान आया और उसी पर बैठ करके भगवान के दिव्य धाम की तरफ जाने लगे। और जाते जाते एक श्लोक को गुनगुना रहे हैं। आइए इसी श्लोक को गुनगुनाते हुए आज की मंगलमयी कथा का विश्राम हम सभी लोग करेंगे। और यह जो दिव्य श्लोक है बड़ा पावन है और यह वास्तव में भागवत जी की महिमा को प्रकट करता है। तो आगे आगे इस श्लोक को बोल रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए दोहराइए। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो। कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। एक बार पुनः इस श्लोक को गाइए। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यो, सप्ताहोऽपि तथा धन्यो। कृष्णलोक फलप्रदः, कृष्णलोक फलप्रदः। जाते जाते धुंधकारी यही कह रहा है, धन्य है श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा। अगर कोई जीवित रहते इसको श्रवण कर ले तो वो मुक्ति का अधिकारी हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, अगर कोई मर जाए भूत प्रेत योनि में पड़ा हो तो वह जीव भी इस पावनी कथा से परम पावन हो जाता है। और इस कथा के श्रवण का फल क्या है? बोले एक ही फल है, कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधकारी कहता है कि इस कथा को यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले, केवल सुन ले और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल तन मनस्क होकर के इस कथा को यदि कोई श्रवण कर ले तो फल क्या है? बोले कृष्णलोक फलप्रदः। तो भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, यह इस कथा के श्रवण का फल है। तो आप सबने देखा इस कथा के प्रभाव से धुंधकारी ऐसा प्रेत मरने के बाद भी अगर कथा को सुन के तर सकता है तो हम सब तो बड़भागी हैं जो अपने इसी जीवन में भगवान की कृपा से सप्ताह यज्ञ में प्रवृत्त हुए हैं। तो आज से सप्ताह पर्यंत हम आप सभी लोग भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का आस्वादन करके अपने जीवन के परम कल्याण पथ पर अग्रसर होंगे। और इसी भाव के साथ आज की मंगलमयी कथा का मंगलमय विश्राम और कल ठीक समय से जो कारण में लिखा गया है उसी समय से कथा का आरंभ होगा। आज प्रथम दिवस के कारण कलश यात्रा अन्यान्य पूजन में थोड़ा विलंब हुआ,
इसलिए विलंब से कथा आरंभ हुई। कल ठीक समय से कथा का आरंभ होगा। अतः आप सभी लोग समय से कथा पांडाल में आकर कथा का श्रवण लाभ करके पुण्य के भागी बने। और इस कथा के श्रवण का फल कितना दिव्य है ये तो अभी आप सुन ही चुके हैं। तो आइए इसी भाव के साथ अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाएं।